नमस्कार सभी को, बच्चों को ढेर सारा स्नेह। कल तक हमने 5 क्वेश्चन बना लिए थे। आज है 6 क्वेश्चन आपका 7.1 का। 7.1 हमारा चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम, जिसका पहला पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने 5th तक क्वेश्चन बनाए। आज हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन आपका है 96 की पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 100 - 4 की पावर 3। वैसे a³ + 3a² b + 3ab² + b³ से बन जाएगा क्वेश्चन। और अगर हम थ्योरम लगाएं तो a + b की पावर n का 3 का फार्मूला लगाएं तो 3c0 a की पावर 3 + 3c1 a² b + 3c2 ab² + 3c3 b³ हो गया। तो ध्यान दीजिए 3c0 की वैल्यू 1 हो गई, a³ यानी 100 की पावर 3 प्लस 3c1 की वैल्यू 3 हो गई, a² यानी 100 का स्क्वायर, b यानी कितना है -4 प्लस 3c2 की वैल्यू भी 3 हो गई, a की वैल्यू आपकी 100, b की यानी -4 का स्क्वायर प्लस 3c1 की वैल्यू 1 हो गई, b की पावर 3 यानी -4 की पावर 3 हो गई। तो 100 की पावर 3 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लीजिए। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 12 और इसमें लग गए 4 जीरो। 4 4 जा 16 प्लस हो गया ये 16 32 16 48, 4 8 के बस 2 जीरो हो गए और ये माइनस 16 4 जा 64 हो गया। ठीक हो गया। बना लीजिए, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए ना, तो सीधे हो गया। देखिए ये 1 2 3 4 1 0 0 4 8 0 0 और माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए, 12 0 0 6 4 हो गया। घटा लीजिए अब इसको, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 7 का 7 हो गया, 4 का 4 ही रह गया आपका, और 100 में से 12 गया तो 88। तो ये आपका आंसर हो गया 884736। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ध्यान से, 7वां सवाल आपका बोलता है 102 की पावर 5 निकालिए। ठीक है। और अगर हम 102 की पावर 5 निकालें तो जल्दी से बनाए, तो इसको भी हम क्या लिखते हैं 100 + 2 की पावर 5। तो हम इसमें भी a + b की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या हो जाएगा 5c0, ठीक, 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4 और इंटू 2 हो गया, प्लस 5c2 100 की पावर 3 2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5c5 100 रहने दीजिए, अब 2 की पावर 5। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। ये 1 होता है 100 की पावर 5। हाँ, ये लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखिए, लिखते हैं 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5c1 की वैल्यू 5 होती है, 100 का पावर 4 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 हो गया, प्लस 5c2 की वैल्यू 5c2 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, 10 होती है ना। 100 की पावर 3 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 की पावर 2 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 5c3 ये भी फिर से 10 हो गया, इंटू 10 का 100 का स्क्वायर 1000 इंटू 2 की पावर 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 5c4 थोड़ा नीचे ही बना लेता हूँ, क्योंकि जब चिपका चिपका के वहाँ बहुत ही ज़्यादा चिपका लिया। 5c4 आपका 5 होता है, इंटू 100 इंटू 2 की पावर 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 5c5 1 हो गया, ये हो गया 2 की पावर 5 32। अब एक बार इसको फिर से साधारण तरीके से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 दूनी 10 हो गया, 8 जीरो फिर लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इसमें देख लीजिए 4 है 40 हो गया ये ना, और फिर लगा लेते 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
प्लस फिर देखिए यहाँ देखिए 40 हो गया ये। हम्म, ये तो हाँ इसके यहाँ तो गया, ये वाला देखिए ये हो गया 80, और यहाँ से 1 2 3 4 4 जीरो और लगे 4, ठीक है ना। प्लस यहाँ ध्यान दीजिए ये इनटू होगा सर, ये मल्टीप्लाई का होगा 16 पंजे 80, 2 जीरो प्लस 32, ये हुआ पूरा पूरा करके। सवाल थोड़ा सा भी गलती की गुंजाइश हो सकती है, बट गलत होगा नहीं अगर हम सही तरीके से बनाएंगे तो इसको। अब लास्ट में देखिए इसको जोड़ लेते हैं सही तरीके से। अब इसको जोड़ें तो लास्ट में 2 जीरो तो सब जगह ही है, तो ये 32 ऐसा का ऐसा ही आ गया फिर लास्ट का, ठीक है ना। और फिर अगर हम जोड़ने लगेंगे तो 1 जीरो तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। फिर 8 के साथ कोई कोरिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 जीरो यहाँ और आ रहा है, ठीक है ना। फिर 8, ये वाला 8 किसके साथ कोरिलेशन, 4 5 6 नहीं, फिर 8 और आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 6 के बाद फिर 1 जीरो और है, फिर आपका यहाँ पर से 4 आ जाएगा ना। 4 के बाद आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 4 के बाद 1 जीरो आपका और आ रहा है, फिर ये 1 हो गया और 1 1 ये आ गया 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2, ये कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ सही है कि नहीं है, ठीक है। आंसर वेरीफाई कर लिया मैंने, बिल्कुल सही है 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। हमारा 8th क्वेश्चन है 101 की पावर 4, जिसको हम 100 प्लस 1 की पावर 4 लिख सकते हैं। और इसमें भी आपका वही फार्मूला लगेगा जो अभी तक लग रहा था, a प्लस बी की पावर n का फार्मूला। सीधे बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये हो गया आपका 4c0 और 100 की पावर आपकी हो गई 4 प्लस 4c1 100 की पावर 3, और 1 को तो क्या लिखते हैं 1 ही हो गया ये, ठीक। प्लस 4c2 100 की पावर 2 इंटू 2 की पावर सॉरी 1 की पावर 2, एक ही बात है। 4c3 पावर कटेगी 100 की पावर 1 और 1 की पावर 3, प्लस 4c4 1 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करें, 4c0 की वैल्यू 1 होती है, 100 की पावर 4 हो गया आपका 5 6 7 8। यहाँ पे 4c1 की वैल्यू होती है आपकी 4 इंटू 100 की पावर 3 3 4 5 6 प्लस 4c2 की वैल्यू देखिए हमने निकाल रखी थी उस समय। 4c2 की वैल्यू होती है आपकी देखिए 6, तो 6 हो गया इंटू 100 हो गया, ठीक। इसके बाद है आपका 4c4 4c2 की वैल्यू 6 और 100 की पावर 2 है, 2 जीरो और लगेंगे, प्लस 4c3 की वैल्यू भी हमने निकाल रखी थी जो होती है 4 इंटू 100 हो गया, प्लस 4c4 की वैल्यू 1 हो गई और 1 की पावर 4 1 ही हो गया, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहली संख्या ऐसी रही आपकी 6 7 8 जीरो, प्लस 4 के आगे 2 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5, प्लस 6 के आगे 4 जीरो, प्लस 4 के आगे 2 जीरो, प्लस 1 हो गया। और इन सबको जोड़ लेंगे तो सबसे पहले आपका आया क्या, जोड़ेंगे तो यहाँ पर से 1 आ गया, ठीक। फिर यहाँ पर से 0 आ गया, फिर 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर से 0 आ गया, यहाँ पर से 6 आ गया, फिर यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, फिर यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यानी 101 की पावर 4 हो गया आपका 104 06 04 01। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमें सॉल्व करते रह गया, इसको नीचे दिखाया नहीं मैंने, बट ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ से हो रखा था 4 से मल्टीप्लाई हो गया था, 6 से मल्टीप्लाई हो गया था 4 से 100, और ये आपका आंसर हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 9th क्वेश्चन की ओर, और आपका 9th क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन है आपका 99 की पावर 5,
99 को भी मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 की पावर 5। सीधे फॉर्मूले में लगाते हैं ना, तो ये बन गया आपका 5C0 इंटू 100 की पावर 5, ठीक, प्लस 5C1 100 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे 5C2 100 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर 2 हो गया, प्लस 5C3 100 की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 3 हो गई, प्लस 5C4 100 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर 4 हो गई, और प्लस 5C5 माइनस 1 की पावर 5 हो गया। अब सीधे जल्दी से सॉल्व करते हैं सवाल को। 5C0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। 100 की पावर 5 तो सीधे 10 जीरो लगा दो, 4 6 8 10। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, लेकिन माइनस 1 है, देखिए ध्यान रखना। 100 की पावर माइनस 1 के आगे 2 4 6 8 1 2 3 4 5 8, ठीक है। 5C2 ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। 5C2 और 5C2 की वैल्यू हम कई बार निकाल चुके हैं, 10 है। 100 की पावर 3 1 2 3 4 5 6 और माइनस 1 की पावर 2 प्लस हो गई, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे से देखते हैं 5C3, और 5C3 की वैल्यू भी आपकी कितनी थी, हमने निकाल रखी 10 थी। 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 2 3 4, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 बीच में आएगा, प्लस 5C4, और 5C4 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 5 इंटू 100 500 हो गया, माइनस 1 की पावर ये तो प्लस 1 ही हो गई, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5C5 की वैल्यू 1 होती है और माइनस 1 की पावर 1 हो गया। एक साथ इसको जल्दी से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से माइनस आ गए, ठीक है। 5 से 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 10 के आगे 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये माइनस हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, फिर 1 2 3 4, 10 के आगे 1 2 3 4, प्लस 500 हो गया, माइनस 1 हो गया। अब प्लस प्लस और माइनस माइनस को एक साथ सॉल्व करते हैं जल्दी से। प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या प्लस है, ये वाली संख्या प्लस है, और ये वाली संख्या प्लस है ना। 2 2 नहीं, ये वाली संख्या 2 2 4 2 6 7, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से जोड़ लेते हैं एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 3, 10 हो गया, ठीक है। ओ, इसमें 5 भी तो जोड़ना था, 1 2 3, 3 अंक पहले 5 भी आ गया, ठीक है ना। और माइनस वाली सबको एक साथ जोड़ देते हैं। एक संख्या दो संख्या, दो ही संख्या हो रही है माइनस वाली, एक और होनी चाहिए, हाँ एक ये भी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आ गया। अब इससे इसको माइनस कर लेंगे, तो जल्दी से करते हैं। 10 में से 1 गया 9, 10 9 का 9 रहा, यहाँ बचा 4, 4 में से 0 गया 4, ठीक है। 1 2 3, 3 जीरो हैं, और यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो ऐसे के ऐसे आ गए, और यहाँ 10 10 में से 1 गया आपका, फिर से 9 आ गया, इसको हम 9 लिखेंगे, ठीक है ना। ये 9 में से कहाँ पहुँचे थे हम, 1 2 3 4 5, 10 में से 1 9, 9 का 9, यहाँ पर से बचाए 10, 10 में 9 में से 5 गया 4, और ये 9 का 9 रहा, ठीक है। ये बन गया कुछ 9 5, 10 में से 5 गया 5, एक सेकेंड ना, 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 होगा सर, यहाँ पे 0 आएगा। एक बार फिर करता हूँ मैं। आंसर वेरीफाई करते वक्त आंसर ये आ रहा था, और गलती यहाँ पे हो रखी थी हमारी, ठीक। यहाँ पे इसको ऐड करते वक्त 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 ये आ रहा था, जो हमने गलती कर दी थी। बाकी आपका आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल सही है जो, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल आपका कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 और 1000।
लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की कि कौन सा नंबर, विच नंबर इज लार्जर। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन कह रहा था कि ठीक है, 10th क्वेश्चन आपका कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट दैट विच नंबर इज लार्जर। पहला नंबर है 1.1 की पावर है 10,000 और 1000, कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको तो बाइनोमियल थ्योरम से बना सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी तो हमें ऑलरेडी पता है 1000 ही हुआ। तो 1.1 को मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो शायद मैं इसको 1 प्लस 0.1 तो लिख ही सकता हूँ ना, कि पावर 1000। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 NC0 यानी C0, ठीक है, और 1 की पावर यही हो जाएगी। ठीक है ना, फॉर्मूला ऐसा ही बनता है हमारा। फिर प्लस NC1 1000C1, ठीक है ना, और फिर क्या हो गया, 1 की पावर इससे एक कम हो गई। ठीक है ना, ये हो गई। और इसकी पावर क्या होगी, 0.1 की पावर, इसकी पावर 1 होगी। ऐसे अब आगे को चलता जाएगा, सो ऑन। ठीक है, ऐसे अब इसको ज़्यादा आगे को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इन दोनों में ही हमें पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी किसी पावर 1 ही रहती है। 1 प्लस, अब थोड़ा आगे को और सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, 1000C1 10,000C1, इसकी वैल्यू तो 10,000 ही हो गई। ठीक है ना, अब 1 की पावर कुछ ये 1 ही होती है, और 0.1 की पावर 1 इतना ही रहेगा, यानी 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें तो इस जीरो से यहाँ पर का जीरो कट गया, और ये हो गया 1 प्लस, ठीक है ना, 1000 बन गया ये, प्लस आगे को ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 1001 प्लस सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। अब बात करते हैं थाउजेंड्स, ये सिर्फ 1000 है, ये 1001 हो गया। अभी प्लस करके और संख्या भी जुड़ेंगे, यानी 1001, यानी 100 से ऊपर तो है ही है नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम से आपको पता चलना है 1001, आगे को और भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, यानी 1001 तो ये आ रहा है, यानी 1000 से ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आज की ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन हैं 11, 12, 13, 14। ये देखिए 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 11, 12, 13, 14। इसको बनाते हैं हम इसके बाद। ठीक है, इसके बाद नहीं, मेरे ख्याल से अब नई वीडियो में बनाते हैं इन 4 क्वेश्चनों को। आज के लिए इतना ही, आप जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।